टेस्टोस्टेरोन कम हर बार इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है। अगर वाकई में आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो बॉडी में कुछ ऐसे सिग्नल्स आपको दिखाई देता है। सबसे पहला कॉमन सिग्नल्स होता है थकान, और हम सोचते हैं एज के वजह से और स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है, सोचकर इग्नोर कर देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, टेस्टोस्टेरोन का लेवल सुबह हो या शाम, अलग अलग समय में अलग अलग लेवल आपको दिखाई देगा। इसीलिए सिर्फ आप एक रिपोर्ट को देखकर आप इसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी लो टेस्टोस्टेरोन का एक्चुअल साइन क्या है, इसके पीछे कौन सा रीजन हो सकता है, कौन सी हैबिट्स इसको अफेक्ट कर सकती है, टेस्ट कैसे समझा जाता है और ट्रीटमेंट कब जरूरी होता है, आपको पूरा बताने वाले हैं। सबसे पहले समझना है टेस्टोस्टेरोन करता क्या है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्सुअल डिजायर का हार्मोन नहीं है। ये प्यूबर्टी के दौरान मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट, मसल्स डेवलपमेंट, बोन स्ट्रेंथ, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, हार्म प्रोडक्शन और सेक्सुअल फंक्शन में रोल प्ले करता है। एडल्ट लाइफ में भी इसका इफेक्ट मसल्स, बोन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बना रहता है। इस हार्मोन की प्रोडक्शन ब्रेन के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के सिग्नल से कंट्रोल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेस्टोस्टेरोन को सिर्फ सेक्स हार्मोन समझना गलत है। इसका इफेक्ट बॉडी का कई सिस्टम पर होता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो आपका डिजायर धीरे धीरे कम हो सकता है। कुछ मेन में इरेक्शन की क्वालिटी कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, अगर आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है। ये भी हो सकता है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, डिप्रेशन है, या आप मेडिसिन ले रहे हैं। तीसरा, मॉर्निंग इरेक्शन में चेंजेस को आप इग्नोर मत कीजिए। टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी के साथ साथ कुछ केसेस में मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं आता। अगर किसी पर्सन को पहले रेगुलर हेल्दी इरेक्शन आता था और वही इरेक्शन अब नहीं आता, तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए ये बात। लेकिन इरेक्शन में जो प्रॉब्लम आती है, इसके भी कई सारे रीजन हो सकता है। ब्लड वेसल्स प्रॉब्लम, डायबिटीज या मेडिसिन अगर आपका चल रहा हो। नंबर 4, एनर्जी कम होना भी एक सिग्नल हो सकता है। अगर टेस्टोस्टेरोन जेन्युइनली लो है तो कुछ केसेस में आपका एनर्जी भी लो हो जाती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं मुझे थकान रहती है, कहीं मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो तो नहीं हो गया, तो आपको एक और बात समझना चाहिए। पुअर स्लीप, एनीमिया, थायराइड, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओबेसिटी या दूसरी मेडिकल कंडीशन भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही होगी। लेकिन अगर फैटिग के साथ सेक्सुअल सिम्टम्स, मसल चेंजेस या दूसरे साइन भी है, तब अच्छे से आप समझ सकते हो उस चीज को। सिर्फ थकान को टेस्टोस्टेरोन की कमी समझना बंद कर दीजिए। नंबर 5, हमारे बॉडी में जो मसल्स है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी में मसल मास और स्ट्रेंथ में रिडक्शन आ सकती है। अगर वर्कआउट रूटीन सेम है, आप हेल्दी है, फिर भी अगर आपको ऐसा फील होता है आपका मसल्स वीक हो रहा है और आपका डिजायर भी कम है, तो मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। मसल लॉस को हार्मोनल प्रॉब्लम कहने से पहले आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल को देखना भी जरूरी है। नंबर 6, अगर आपका ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लोअर हो सकता है। तो आप अपने वेट को मैनेज करके टेस्टोस्टेरोन लेवल को आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका बार बार वेट बढ़ रहा है तो प्लीज इस बात पर ध्यान दीजिए। नंबर 7, क्या टेस्टोस्टेरोन कम होने से बोन हेल्थ पर इफेक्ट पड़ सकता है? जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म से अगर लो टेस्टोस्टेरोन है तो बोन पर भी हैवी इफेक्ट पड़ सकता है। डेंसिटी कम होने का खतरा बढ़ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पर्म प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग समझते हैं बॉडी का टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन और स्पर्म प्रोडक्शन एक ही है, लेकिन एक नहीं है। ब्रेन से आने वाले हार्मोन्स टेस्टिकल्स स्पर्म बनाने के लिए और टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए सिग्नल देती है, और बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेने से स्पर्म प्रोडक्शन को सप्रेस कर सकता है। इसीलिए जो मैन फ्यूचर में फादर बनना चाहते हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, लेकिन केयरफुली। अगर फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट है तो खुद से टेस्टोस्टेरोन बाहर से लेना सीरियस हो सकता है।
लोग समझते हैं अगर टेस्टोस्टेरोन कम बन रहा है तो इसके पीछे टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, इसीलिए प्रॉब्लम दो ब्रॉड एरिया में हो सकता है। पहला, टेस्टिकल सही से काम नहीं कर रहा हो, और दूसरा, हमारा ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड सही से प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो। डॉक्टर इस डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन के साथ एलएच और एफएसएच हार्मोन को चेक करते हैं। लो टेस्टोस्टेरोन सबको पता है कि हो गया है, इसके पीछे कॉज क्या है ये पता करना जरूरी है। कुछ हेल्थ कंडीशन और कुछ मेडिसिन आपके टेस्टोस्टेरोन को लो कर सकता है। कुछ सीरियस इलनेस या क्रॉनिक डिजीज भी टेस्टोस्टेरोन लो कर सकता है। इसीलिए अगर टेस्टोस्टेरोन लो आया है तो डॉक्टर को बताना जरूरी है। आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, आपको कौन सी बीमारी है, आपके कंडीशन को देखते हुए बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है आपको। आपने कभी सुना है स्लीप एपनिया के बारे में? तो इसका कनेक्शन टेस्टोस्टेरोन से क्या है? अगर किसी पर्सन को अनट्रीटेड स्लीप एपनिया है तो टेस्टोस्टेरोन और सेक्सुअल हेल्थ दोनों पर इफेक्ट पड़ सकता है। स्लीप एपनिया में आप जब सोते हैं रात में तो आपका सांस अचानक से रुक जाएगी, आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकता है। अगर जोर से खर्राटे लेते हैं, रात में सांस रोकने की कंप्लेंट, सुबह हेडेक होना और पूरे दिन भर आपको ऐसा फील होता है कि नींद आ रही है, तो इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर सच में आपको स्लीप एपनिया है तो इस कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन थेरेपी स्टार्ट करना रिकमेंडेड नहीं है। टेस्टोस्टेरोन को ट्रीट करने से पहले स्लीप डिसऑर्डर को एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन टेस्ट का सही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है सबसे यूजफुल इंफॉर्मेशन। टेस्टोस्टेरोन का लेवल दिन भर फ्लक्चुएट होता है और जनरली मॉर्निंग में हायर होता है। इसी वजह से अर्ली मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन मेजरमेंट पर जोर देती है। अमेरिकन न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक लो टेस्टोस्टेरोन का डायग्नोसिस दो अलग ओकेशन पर अर्ली मॉर्निंग टोटल टेस्टोस्टेरोन मेजरमेंट और सिम्टम्स या साइन के कॉम्बिनेशन से किया जाना चाहिए। एक रैंडम आफ्टरनून रिपोर्ट को देखकर टेस्टोस्टेरोन लो है यह कहना गलत होगा। अगर रिपोर्ट में नंबर कम आया तो तुरंत आपको ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। टेस्टोस्टेरोन की लो वैल्यू और एक्चुअल टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी दोनों सेम नहीं है। इलनेस, पुअर न्यूट्रिशन, एक्सेसिव फिजिकल स्ट्रेस, ऐसे फैक्टर्स हमारे टेस्टोस्टेरोन को लो कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स आपके ओवरऑल हेल्थ को देखते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन लो है तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? सबसे पहले कॉज को देखा जाता है। अगर ओबेसिटी है तो वेट को रिडक्शन किया जाता है। अगर स्लीप एपनिया है तो उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। अगर कोई मेडिसिन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको एड्रेस करना जरूरी है। और अगर प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन लो कंफर्म होता है तो डॉक्टर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कंसीडर कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन थेरेपी का खतरा को भी समझिए। टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट को हार्मलेस एनर्जी समझना बंद कर दीजिए। इससे आपका स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है, रेड ब्लड सेल काउंट बढ़ सकता है और साथ ही साथ एक्ने भी हो सकता है। कुछ मेडिकल सिचुएशन में टेस्टोस्टेरोन थेरेपी को अवॉइड किया जाता है, जैसे कि स्लीप एपनिया, सर्टेन प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर। ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और यही बात 2026 में एंडोक्राइन सोसाइटी ने भी बताया है। सही से डायग्नोसिस के बाद ही टेस्टोस्टेरोन थेरेपी किया जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना है। टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे सपोर्ट करें? अगर लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है तो उसको सही करना भी जरूरी है। हेल्दी वेट मेंटेन करें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, एडिक्वेट स्लीप लेना जरूरी है, बैलेंस डाइट रखिए, एक्सट्रीम डाइटिंग से बचें, अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करिए। अगर स्लीप एपनिया, डायबिटीज या क्रॉनिक डिजीज है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए। कब इवैल्यूएशन सीरियसली करवाना चाहिए? अगर सेक्सुअल डिजायर में क्लियर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, डिजायर कम हो रहा है, इरेक्शन कम आ रही है, आपका मसल स्ट्रेंथ कम हो रहा है या वेट बढ़ रहा है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो रहा है, बॉडी कंपोजिशन चेंजेस हो रहा है, तो प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊं
विटामिन डी की कमी मसल्स और बोन के अलावा भी बॉडी पर कौन कौन से इफेक्ट डाल सकता है? तो कमेंट में लिखिए विटामिन डी।